इस वाले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पे यूज होता है। और मैं इसको यहां पे एक बड़ा सिलेंडर ले लूं और इसको ऐसे कर लूं तो भाई ये थ्रेड जो है ना इस पे ऐसे लिपटने की कोशिश करेगा, यूं लिपट जाएगा ये यूं, और ये आके यहां पे कुछ टाइम लगाएगा। ये 2-3 राउंड भी मान सकते हो आप ऐसे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपने 0 से थीटा नॉट तक किया है। थीटा नॉट हो सकता है 2-3 लपेटे के बाद ही आए। अब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब बात को फिर से समझना, हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यूं, तो ये वाला जो गैप है ना, दिस गैप इज L/8। अब मुझे L/8 ऐसे ही तो लेना पड़ेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों? आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स एजुकेटर एट दिस PW प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम इस पेन किलर सीरीज के इस वाले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पे यूज होता है। ठीक, 90% से ज्यादा बच्चों का जो इशू रहता है, जो दर्द है, जो उनका पेन है, वो क्या है? वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। तो उसको तो हम इसमें कवर करेंगे ही करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। साथ में सर्कुलर मोशन के भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जो ऑर्डिनरी से थोड़े हटके हैं, ठीक है, और जिनके आने की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं एडवांस में, वो भी केस हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर देखने के बाद आपको सर्कुलर मोशन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको उसके सवाल भी ट्राई करने हैं। और कहां से सवाल ट्राई करने हैं? वो डीपीपी और इस लेक्चर का जो मतलब नोट्स हैं वो सब आपको PW ऐप पे मिलेंगे इसी सीरीज के नाम से। ठीक है, तो वहां पे जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो भाई सबसे पहली चीज तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करने ही वाले हैं। और दूसरी चीज जो मैं आपको कराऊंगा वो सर्कुलर मोशन के भी स्पेशल केसेस हैं। ठीक है ना? 1-2 सवाल हमने एर्डो से लिए हैं और जहां भी मुझे बहुत अच्छा सवाल या कॉन्सेप्ट मिला है मैंने वहीं से उठा लिया है। ठीक है, और खुद मतलब आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो थोड़ा सा मैं जरा सी थ्योरी जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हैंडल करते हैं और कैसे इसके सवाल करते हैं। देखिए बेटा, क्या होता है यहां पे, हम ऐसा मानते हैं कि भाई एक स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक सेंटर से ऐसे बांध रखा है ना। बात को समझना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा थ्योरी बिल्डअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भाई मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक सर्कल है। तो भाई हमने क्या किया है यहां पे, इस जगह से यहां से एक स्ट्रिंग को ऐसे एक स्ट्रिंग में इस तरीके से एम मास बांध के ऐसे लटका दिया है। इस स्ट्रिंग की लेंथ ले लो r। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? r। तो भाई हमने क्या किया है कि हमने इसको इस डायरेक्शन में अगर u वेलोसिटी देते हैं, ये क्या है? स्ट्रिंग है ये, दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का भी केस होता है, रॉड का भी केस होता है। रॉड बड़ी आसान होती है। तो ये r लेंथ की स्ट्रिंग है, इसको हमने u वेलोसिटी दी है। तो रूल ये कहता है कि भाई बहुत सारे तरीके हैं ये कहीं भी जाके, तो पहले क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग यहां तक जाती है ऐसे, हमने इतनी वेलोसिटी दी है इसको कि ये वर्टिकल से अभी थीटा एंगल बचा था, वहीं पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। ठीक है ना, वहीं पे स्ट्रिंग ये स्लैक हो जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वही वाला हम सबसे पहले करेंगे यहां पे। ठीक है ना, तो ये स्ट्रिंग क्या है, इस जगह पे स्लैक हो जाती है और इस स्लैकिंग पॉइंट के बाद ये स्ट्रिंग का जो पाथ है भाई ये पैराबोलिक हो जाता है। कैसा होता है? पैराबोलिक हो जाता है। ठीक, राइट। तो इस चीज में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि यहां की एनर्जी को और यहां की एनर्जी को जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये यहां से, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां से अगर थीटा एंगल पे ये स्लैक हुई है, स्लैक होने का मतलब है इसकी टेंशन कितनी हो गई है? 0। तो समझ लो यहां से जो हमने वेलोसिटी दी है वो एनर्जी बैलेंस और यहां का फोर्स बैलेंस करके आती है 2gr प्लस 3gr
कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां पे u वेलोसिटी दोगे तो ये थीटा एंगल तक जाएगी, ठीक है ना, ऑन सर्कुलर पाथ। और ये कैसा पाथ होगा? ये सर्कुलर पाथ होगा जिस पे ये जाएगी। ये कैसा पाथ होगा भाई? सर्कुलर पाथ होगा यूं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये वाली जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे, मतलब ये समझ लो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी ये यहां पे, ठीक है, और यहां पे प्रोजेक्टाइल करते हुए ऐसे चली जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? जब यहां पे ये स्लैक होती है, टेंशन जीरो होता है, तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होती है वो आती है अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ स्लैकिंग वेलोसिटी जीरो नहीं होती, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा होती है और स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोजेक्टाइल का जो थीटा होता है, जिस थीटा को हम लेते हैं वो थीटा वही होता है जो यहां वाला थीटा होता है। आप खुद ही देख लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही जाएगी ना वेलोसिटी ऐसे, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो आप ये सोचिए जिस वक्त प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होती है उस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी और थीटा कितना होगा। ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, तो ये प्रोजेक्टाइल बड़ी आसानी से सॉल्व भी हो जाता है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब एक और पॉइंट है यहां पे कि जिस वक्त स्लैकिंग होती है तो इसमें इस तरफ लगने वाला टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पे जो mg लग रहा होता है, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लगता है। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो, तो यहां पे mg का जो cos थीटा है, यहां पे जो mg का cos थीटा है वो अंदर की तरफ लगेगा, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, और दोनों मिलके इसको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, ठीक है ना। तो वो फोर्स कौन सा होगा? अब क्योंकि टेंशन तो जीरो हो गया, वो फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई आर। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो भाई ये टेंशन प्लस भाई ये वाला टेंशन और mg का, ये mg है ना, और ये वाला एंगल तो थीटा, mg का cos थीटा, दोनों फोर्स अंदर की तरफ लगेंगे, ये दोनों मिलके इसको सेंटर की तरफ एक इतना एक्सेलरेशन देंगे क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये वाली इक्वेशन यहां पे वैलिड है। अब आप ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये इस जगह से लेके इस जगह तक, क्योंकि भाई यहां से यहां तक, जीरो से लेके ए तक, अगर आप ओ से लेके ए तक जाओगे, ये तो सेंटर सी हो गया, ओ से लेके ए तक जाओगे तो आपको ये कभी स्ट्रिंग स्लैक होगी नहीं, जो एम मास है यूं जाएगा, यहीं का यहीं वापस हो जाएगा। तो सिंपल एनर्जी बैलेंस करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr, ठीक है ना, ये वाली वेलोसिटी अगर आपने इतनी दी तो ये बस a तक जाएगा, ठीक है ना। ये कहां तक जाएगा? O to A जाएगा, और फिर यहां से वापस भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने u की वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2gr दी है, ठीक है ना, और लेस देन रूट 5gr दी है, बट लेस देन रूट 5gr दी है, तो a से लेके t के बीच में, तो यहां पे ये a से लेके t के बीच में कहीं पे भी स्लैकिंग हो सकती है, और वहां के बाद प्रोजेक्टाइल पाथ हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने से आपको बहुत फायदे होते हैं। ऐसा नहीं है, आप काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाते हो, ठीक है। अब आपसे बहुत सारी चीज पूछी जा सकती है कि भाई बताइए यहां से हमने कितनी वेलोसिटी दी है कि ये यहां 60 डिग्री तक पहुंच जाए, यानी कि ये वाला एंगल ये 60 है तो ये 120 होगा, 120 डिग्री तक ये पहुंच जाए। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 होगा। बस याद रखना कि ये वाला थीटा जो है, ये वाला जो थीटा हम यहां पे ले रहे हैं, दिस इज विद वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ थीटा है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि ये वाला थीटा आपका वर्टिकल के साथ है। तो ये थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेटा है। और अगर आप रूट 5gr वेलोसिटी देते हो तो आप ये देखो, यहां पे एक्चुअल में आपको यहां तक पहुंचाना है, टॉप तक पहुंचाना है। तो टॉप तक पहुंचाने के लिए थीटा को आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर थीटा यहां पे आपका जीरो हो गया है, अगर यहां पे थीटा जीरो हो गया आपका, तो ये रूट 2gr प्लस 3gr रूट 5gr हो जाएगा। यानी कि यहां पे रूट 5gr दोगे तो यहां तक पहुंच जाएगी, और यहां पहुंच के स्ट्रिंग स्लैक होगी, क्योंकि ये वो वेलोसिटी देती है जहां पहुंच के स्ट्रिंग स्लैक होती है।
तो यहां पहुंच के स्ट्रिंग स्लैक होगी टॉप पे, लेकिन वेलोसिटी रहेगी। जब स्ट्रिंग स्लैक होती है, यहां पे स्ट्रिंग स्लैक तो हो जाती है बट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो जहां पे स्लैकिंग होती है वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होती, तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो अपने हाइट से थोड़ा नीचे गिर जाएगा। तो जैसे थोड़ा नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद ये वापस से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यानी कि सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपको √5 GR वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसी से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट इतनी भी दोगे तो भी सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपको बड़े अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब यहां से हम सवालों पे चलते हैं, ठीक है ना। किस तरीके के सवालों पे चलते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये वाला सवाल है, ठीक। ये वाला सवाल भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टू द पॉइंट मैं बिल्कुल ऐसा ही बताऊंगा आपको जो आपको वहां पे दिया हुआ है, मतलब जो मैंने अभी पढ़ा है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड भी हो सकता है। तो ये HCV का क्वेश्चन नंबर 64 है जो आपको काफी कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। तो ये HCV का क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना बेटा, वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। तो ये कह रहा है कि अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस R is made to translate in a straight line with a constant acceleration a। तो भाई इमेजिन करो कि एक स्फीयर है आपके पास, ये स्फीयर है आपके पास, ओके। अब ये स्फीयर किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मोशन कर रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म पे कैसे मोशन करेगा, तो ये समझ लो कि इस स्फीयर को यूं हमने इस पे फिक्स कर रखा है और ये वाली चीज आगे एक्सेलरेशन a से चल रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस स्फीयर को आपने इस तरीके से यहां पे फिक्स किया हुआ है, ये यहां पे ऐसे, और ये a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। तो भाई आप खुद भी देख लो, अगर यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखोगे तो ये इसके मतलब ये हो गया। अब इसने क्या बोला कि भाई ये स्फीयर है जो a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। अगर ये a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो डेफिनेटली इस पे कोई भी चीज रखोगे वो पीछे की साइड जाएगी। तो बोल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, अ पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम देयर। एक पार्टिकल है जो आपने इसके टॉप पे रखा था, यहां पे इसके टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ था ये, ठीक है ना। इसको आपने रिलीज कर दिया तो डेफिनेटली ये वाला पार्टिकल इधर की साइड आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो जब ये इधर की साइड आएगा, क्योंकि ये तो a एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, जस्ट टच किया तो अपने आप आ जाएगा इसे। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट्स स्लाइड। तो भाई ये बात को समझने की, ये पूछना क्या चाहते हैं, तो ये पूछना ये चाहते हैं कि जब यहां से ये किसी एंगल थीटा तक पहुंच गया है, कितने पे पहुंच गया है, ये थीटा पे पहुंच गया है ऐसे, तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड, मान लो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया यहां पे थीटा। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा, कि ये थीटा एंगल के फंक्शन में इसकी स्पीड कितनी है विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर। तो स्फीयर का सेंटर अगर सी है तो सेंटर पे बैठ के अगर देंगे तो कितनी वेलोसिटी इसकी आएगी, ये सवाल है, ठीक। जबकि ये पूरी की पूरी ट्रॉली जिसमें ये स्फीयर रखा हुआ है ये a एक्सेलरेशन से जा रही है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से अब आप सुनिएगा कि हम इसको कैसे करें। तो भाई इस पे बैठ के इसकी वेलोसिटी बतानी है, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बतानी है, तो मुझे इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट से डील करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के, और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई एक तरफ तो स्पीड आ जाए और एक तरफ कोई एंगल थीटा आ जाए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इस तरीके से आ जाए। तो कुछ तरीके से वेलोसिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मुझे यहां पे। तो अब आप ये समझिए कि अगर मैं यहां पे इस पे बैठ के इसका एफबीडी बनाऊंगा तो भाई इस पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और वो फोर्स होगा ma, बिल्कुल लगेगा।
एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, वो होगा mg, जो इस पे बैठ के हम कर रहे हैं। तो इस पे बैठ के अगर ये वाला फोर्स ma है, ये mg है, तो इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा। अब आप खुद सोचिए, ये थीटा तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये mg का साइन थीटा हो गया। तो भाई ये तो mg साइन थीटा हो गया। अगर ये mg का साइन थीटा है तो ma का भी एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, पर ये वाला ma का कॉस थीटा होगा। तो ये दोनों मिलके, अगर यहां बैठ के देखें, ये दोनों मिलके इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? एक तो m a कॉस थीटा लग रहा है, प्लस एक m g साइन थीटा लग रहा है, और ये दोनों के दोनों फोर्स मिलके इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए टेंजेंशियल के ये बराबर होंगे। और हमें इतना पता है कि हम dv बाई dt लिख सकते हैं, किसको? a टेंजेंशियल को। तो यहीं से हमारी वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। चलिए, ये काम में देर मत लगाइए, कर दीजिए इसको। और सबसे पहले तो m को पूरा निपटा दो, क्योंकि m तो कट ही जाएगा। तो भाई देखो, m तो थ्रू आउट कट गया। तो ये a टेंजेंशियल जो है, इसको लिख दीजिए आप dv बाई dt। ओके, और यहां पे आपका एक तो a कॉस थीटा आ गया, प्लस यहां पे एक आपका g साइन थीटा आ गया। अब मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी करके यहां पे थीटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? थीटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि थीटा आए। अब यहां पे एक तो टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, और मुझे यहां पे थीटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे को एक ट्रिक समझ में आती है कि क्यों ना मैं इसकी वेलोसिटी को r इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख देता हूं। अगर ये यहां पे ओमेगा से चल रहा है तो वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूं v इंटू आर डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो एक काम करिए, इस वेलोसिटी की मल्टीप्लाई तो इधर कर दीजिए, कर दी, और इस आर डी थीटा बाई डी टी की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो ये आर आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी। तो ये आर आ जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी। अब ये ट्रिक मुझे कैसे आई, कैसे मेरे दिमाग में आई? इससे मेरे को दो काम मिलेंगे। एक तो टी निपट जाएगा, ऊपर से थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, और आपका काम फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो कभी कभी आपको रिजल्ट देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे वो अचीव हो जाए जो मुझे चाहिए। मुझे तो स्पीड चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यही तो चाहिए। तो मुझे एक तरफ तो वेलोसिटी चाहिए, दूसरी तरफ थीटा चाहिए, और चीज वेरिएबल में नहीं चाहिए। तो मुझे यहां पे ये dt को किसी तरीके से यहां से भगाना पड़ेगा। तो मैंने dt को यहां से भगाने का पूरा जुगाड़ किया हुआ है, ठीक है। तो dt को हम यहां से भगा देंगे ऐसे काट के, ठीक। चलिए कट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस वाले dt से हमने ये dt निपटा दिया। अब हमारी इक्वेशन बड़ी सिंपल है। ये क्या है? इस साइड में तो आ रहा है हमारा कितना? v dv, बहुत अच्छे, और यहां पे a r, और साथ में cos थीटा d थीटा, यहां पे g r, और साथ में sin थीटा d थीटा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितनी वेलोसिटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे? इन टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका, इसका और इसका। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो एंगल भी जीरो है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि जब एंगल थीटा हो जाता है, तो जब एंगल थीटा हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है v। इस इंटीग्रेशन को करिए और v निकाल लीजिए। चलिए देर नहीं लगाएंगे, करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन को अगर हम करते हैं तो इधर हमें मिलता है v स्क्वायर बाई टू, और लिमिट पुट करके v स्क्वायर बाई टू मिल जाता है। यहां पे हमें मिलता है a r एज इट इज, और cos थीटा d थीटा में sin थीटा हमें यहां पे क्या मिल जाता है? इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। बात समझ में आई? इसका इंटीग्रेशन हमें sin थीटा में मिल जाता है, और इसकी लिमिट आप कितनी पुट करते हो? 0 से थीटा। अब ये प्लस जी आर, ये जी आर एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन हमें माइनस में cos थीटा मिल जाता है, और ये 0 से लेके कहां तक? थीटा तक है, ठीक है ना। जी आर इधर, साइन थीटा डी थीटा का माइनस cos थीटा, और 0 से थीटा आ जाता है ये। अब यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए आर साइन थीटा प्लस
जी आर इंटू, जब हम यहां पे जीरो डालेंगे, ठीक है ना, तो जी आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो -1 और माइनस कॉस थीटा, तो ये -1 और माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ये है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अगर हमने कहीं मिस्टेक नहीं की होगी तो, ठीक है ना। तो माइनस कॉस थीटा -1 +1 आ जाएगा शायद, है ना। इसको अगर हम करेंगे तो, अगर हम थीटा बोलेंगे तो ये माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, फिर -1, तो -1 आ जाएगा, तो ये आपकी चीज आ जाएगी माइनस का कॉस थीटा एज इट इज, और माइनस, ये तो माइनस का कॉस थीटा आ गया, अब यहां पे माइनस आने के बाद माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0 मतलब -1, तो ये आ गया आपका प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपकी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, v²/2 के बराबर है। अब चेक करते हैं आंसर क्या आता है, तो भाई v = आ जाएगा आपका 2r, और ब्रैकेट में कितना, a sin थीटा प्लस जी आर, और माइनस जी आर नहीं आएगा, आर तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस जी और माइनस का जी कॉस थीटा। क्या ये आंसर होगा, और इस पूरे का अंडर रूट, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 2r इंटू ए साइन थीटा प्लस जी माइनस जी कॉस थीटा, 2r इंटू ए साइन थीटा प्लस जी माइनस जी, एकदम सही आंसर है, यही आपका आंसर भी है। देखिए यही का यही आंसर यहां मैच कर रहा है, ए साइन थीटा प्लस जी माइनस जी कॉस थीटा। तो इस सवाल में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस टाइप के सवाल ऐसे हैं बेटा जो एडजस्टमेंट करने से अपने आप आ जाए, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। और ये वही वर्टिकल सर्कल पे ऐसे आ रहा है, तो कभी कभी हमें इसी पे बैठ के फोर्स बैलेंस करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर जगह वो स्ट्रिंग वाला वर्टिकल सर्कल वाला ही कॉन्सेप्ट आपका काम करे, राइट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, अब मैंने ये वाली प्रॉब्लम ली है इरडो से, ठीक है ना, ये वाली प्रॉब्लम उठाई है मैंने इरडो से। आपको ये इरडो की 1.138 नंबर की प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये सवाल पढ़ के ऐसे लगता है कि जैसे बहुत भारी सवाल है, जबकि बड़ा ही आसान सा है, बहुत आराम से हो जाता, बट जो इसमें अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, जिस तरीके का अरेंजमेंट यहां पे बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि भाई किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया है और हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, राइट। चलिए इस सिचुएशन को देखिएगा, क्या दिया है इसने, क्या इन्होंने देने की कोशिश की है। ये बोल रहे हैं कि अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर। तो भाई ये कह रहे हैं कि एक स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर है, कैसा, इस टाइप का। यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं इस जगह पे, तो ये ले लीजिए, ये एक वर्टिकल सिलेंडर है इस तरीके का, यूं ले लेते हैं, और काफी थिक है मान लीजिए। तो ये आपका वर्टिकल सिलेंडर है ऐसे, और यहां पे ये ऐसे, ओके ठीक है भाई। इसकी कोई ना कोई एक्सिस भी जरूर होगी 100%, और ये इसकी एक्सिस भी है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि इस पे एक थ्रेड बंधा हुआ है कहीं यहां पे, और उस थ्रेड को हमने एक एम मास से ऐसे बांधा हुआ है, ओके। अब ये जो सिचुएशन है, ये इसका एक्सिस है, ये तो सेंटर है, ये ऐसे बंधा हुआ, अब इसको सपोर्ट कर रहा है एक प्लेन, ठीक है ना। तो इसको ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए इसको एक प्लेन से सपोर्ट मिली हुई है, तो ये वो प्लेन होगा डेफिनेटली, ये वो प्लेन है, ऐसे करके यूं, तो ये इस प्लेन पे है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई। तो इस प्लेन पे होगा, ये यहां से बना हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमने दी है वेलोसिटी इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में कितनी, v0, जो कि यहां से 90 के एंगल पे है, ओके। तो ये क्या होगा, ये इस पे लिपट जाएगा भाई, ये इस पे क्या होगा, लिपट जाएगा। तो ये तो पिलर है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो यहां पे डायग्राम आपको
बड़े अच्छे तरीके से बना के दिया है वो यही है कि ये इस तरीके का पिलर है यूं, ठीक है, और इस पिलर की ये एक्सिस है और ये इस पे से लिपट जाता है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। तो बोल रहा है ये कि हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट अ स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड अ डिस्क ए। ये वाली डिस्क क्या है, ये डिस्क ए है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आर, तो ये दे रखा है ये, ठीक है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है एल नॉट। ओके, सिलेंडर बाय अ हॉरिजॉन्टल थ्रेड ए बी ऑफ लेंथ एल नॉट, ये टॉप व्यू दे रखी है, देखो टॉप व्यू दे रखी है डायग्राम के ऐसे, तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल दिखना है भाई, ये तो वही है आपका सिलेंडर और ये वो थ्रेड है, ऐसे वी नोट वेलोसिटी हमने इसको दी है, ठीक है ना। अब एन इनिशियल वेलोसिटी वी नोट इज इंपार्टेड टू द डिस्क एज शोन इन दिस फिगर, हाउ लॉन्ग विल इट मूव अलोंग द प्लेन अंटिल इट स्ट्राइक द अगेंस्ट द सिलेंडर। तो ये कहता है कि भाई ये वाली जो चीज है, ये जो आपने यहां पे एल लेंथ की थ्रेड में यूं बांधा है, जब आप इसको वी नोट वेलोसिटी दोगे तो ये ऐसे घूम के धड़ाम से यही टक्कर मारेगा कहीं, ये चीज ऐसे इस पे घूमेगी यूं और ये घूम के इसी में टक्कर मारेगा। क्यों? क्योंकि जब ये इस पे लिपटेगा तो मान लो चलो यहां तक लिपट गया यहां से, तो ये इस तरफ होगा यहां पे, अब इतना एंगल तो ये इस पे लिपट चुका है, ये वाला एंगल तो लिपट चुका है, बट ये वाली लेंथ कुछ कम रह गई होगी, तो ये स्पीड तो अभी भी इसके परपेंडिकुलर ही होगी, तो ऐसे करके फिर ये यहां से यहां तक लिपट जाएगा इस तरीके से, फिर ये यहां पे होगा, वेलोसिटी तो इसकी इस तरफ ही होगी, तो ये यहां आएगा, फिर ये थोड़ा सा और ऐसे लिपट जाएगा यूं ऐसे करके, तो यहां कहीं ऐसे टक्कर मारेगा, ये इस जगह पे ऐसे टक्कर मारेगा और इसको यहां से यहां तक लिपटने में कुछ समय लगेगा, तो वो समय हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं उसी की बात अब करूंगा यहां पे, तो बात को बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना है, सिचुएशन को बड़े बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मान लो भाई ये जो सिलेंडर है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा ले रहा हूं, ये आपका सिलेंडर हो गया ये वाला, ताकि डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो ये इसका सेंटर हो गया भाई यहां पे। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो थ्रेड है वो यहां से चालू होती है और यहां तक है वो, तो किसी टाइम पे ये वाले इस जगह से वो यहां पे इन्वॉल्व है और ये इस तरफ वी नोट वेलोसिटी, तो मान लीजिए कुछ t इज इक्वल टू 0 पे ये काम शुरू हुआ और कुछ टाइम t हो चुका है, तो ये यहां तक लिपट चुकी है, मान लो ये थीटा एंगल तक लिपट चुके, तो इतनी स्ट्रिंग लिपट चुकी है, तो यहां से आगे की जो स्ट्रिंग है वो ये वाली है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, अगर ये वाली रेडियस r है और ये वाला एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, तो ये वाली लेंथ जो इस पे लिपट चुकी है वो कितनी है, वो वाली लेंथ होगी r थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी एल नॉट माइनस आर थीटा। बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल सर, एल नॉट माइनस आर थीटा बचेगी, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो ये वाला टेंशन टी होगा, तो डेफिनेटली इसमें टेंशन टी लगेगा। अब टेंशन टी के परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी, ठीक है ना, तो इसलिए वर्क डन हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कांस्टेंट रहनी है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे कांस्टेंट रहनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और वी नॉट ही रहेगी। कितनी रहेगी? वी नॉट ही रहेगी। ओके, तो अगर इस टी टाइम पे हम इस पॉइंट को सेंटर मान ले और इस लेंथ को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो इसको किससे, ये क्या है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, दिस लेंथ इनटू ओमेगा, तो वी नोट आ जाएगा। ठीक, तो इस काम में देरी मत करिए, लगा दीजिए इसमें। तो ये एल नोट माइनस आर थीटा है, एल नोट माइनस आर थीटा, दिस इनटू ओमेगा, जो इस वक्त इसका ओमेगा है, दिस शुड बी इक्वल टू वी नोट। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो ये यहां पे, तो भाई ये यहां पे वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे चलता जाएगा और ये ऐसे ओमेगा से पर्टिकुलर टाइम पे घूम रही है। ठीक, और हमें इतना पता है कि जैसे जैसे ये चीज ऐसे घूमेगी ये इस पे लिपटती जाएगी। तो अगर मैं इस ओमेगा को, ये वाला जो ओमेगा हमारा लिखा हुआ है, ये वाला जो ओमेगा है, ये इस ओमेगा को अगर मैं डी थीटा बाई डी टी लिख देता हूं, ठीक है ना,
इसको क्या लिख देता हूं, डी थीटा बाई डी टी लिख देता हूं, और ये आपका एल नॉट माइनस आर थीटा है, तो इस तरफ ये वी नॉट हो जाएगा। और भाई ये वाला जो डी टी है, ठीक है ना, ये वाला जो डी टी, आप इस वाले डी टी को यहां से हटा के इस वाले डी टी को आप इधर ले जा सकते हो, इस वाले डी टी को उधर ले जा सकते हो, और ये डी थीटा आप यहीं रख सकते हो। तो आप ये देखिए कि अगर ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जब इस पे पूरा लिपट जाएगी, मान लो यहां तक लिपट जाएगी, तो ये कितना एंगल ड्रॉ कर लेगी, तो ये वाला एंगल पूरा का पूरा एंगल थीटा नॉट कितना होगा, जब ये यहां पे पूरी लिपट जाएगी तो वो एंगल कितना होगा। तो भाई उस बात को बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं इस पूरी लेंथ एल नॉट को आर से डिवाइड कर लूं तो वो पूरा एंगल आ जाएगा जो ये स्ट्रिंग पूरी लिपटने के बाद यहां बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इस चीज को इंटीग्रेट करूं इधर और इधर, तो मुझे इतना पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये जो लिपटने वाला एंगल जो इस वक्त थीटा है ये 0 है, और हमें इसको कहां तक लपेटना है, इसको हमें लपेटना है थीटा नोट तक, ठीक। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और हमें वो टाइम टी नोट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई उधर वाला जो इंटीग्रेशन बन गया आपका, ये वाला, ये तो आपका वी नॉट इंटू टी नॉट माइनस 0 हो गया, बिल्कुल। और ये जो इंटीग्रेशन, ये डी थीटा, ये एल नॉट है, तो ये आपका एल नॉट इंटू थीटा हो गया, माइनस ये आर इंटू थीटा डी थीटा, तो ये थीटा का स्क्वायर बाई 2 हो गया। और इसमें आपकी जो लिमिट लगी है वो 0 से लेके थीटा नॉट तक लगी है, और थीटा नॉट की वैल्यू आपकी कितनी है, एल नॉट बाई आर, वैल्यू रख दीजिए थीटा की, थीटा। तो यहां पे एक चीज तो बनेगी एल नॉट और थीटा नॉट, दूसरी बनेगी माइनस आर इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू वी नॉट इंटू टी नॉट। एकदम सही है सर। अगर मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लूं तो ये वाली चीज आ जाएगी एल नॉट इंटू एल नॉट बाई आर, तो ये एल नॉट का स्क्वायर बाई आर हो गया, माइनस अब ये आर हो गया, नीचे 2 हो गया, ठीक है ना। और थीटा नॉट क्या हो गया, थीटा नॉट अगेन एल नॉट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उस आर से आर कट गया, तो ये वाली चीज 2r हो गई, इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। तो भाई यहां से टी नॉट एक झटके में ही आ जाएगा। क्या देखो, एल नॉट का स्क्वायर बाई आर और एल नॉट का स्क्वायर बाई 2r, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये तो भाई एल नॉट का स्क्वायर बाई 2r, तो ये वैसे ही आ गया, और ये वाला वी नॉट यहां नीचे आ जाएगा। यकीन मानिए यही आंसर है, ये वो आंसर है जिसमें ये पूरी स्ट्रिंग इस पे लिपट जाएगी, ये पूरी स्ट्रिंग इस पे यूं लिपट जाएगी। बहुत टफ सवाल नहीं था, बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं था, लेकिन बेटा यहां मैंने क्या बताने की कोशिश की है, यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश किया कि अगर आप इस सिचुएशन को समझोगे, ये पिलर है ऐसे, यहां पे आपने इसको बांध दिया है और इसको हिट किया ऐसे, तो ये इस पे लिपटेगा, ये थ्रेड इस पे ऐसे लिपटने की कोशिश करेगा, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका ये है, और मैं इसको यहां पे एक बड़ा सिलेंडर ले लूं और इसको ऐसे कर लूं, तो भाई ये थ्रेड जो है ना इस पे ऐसे लिपटने की कोशिश करेगा, यूं लिपट जाएगा ये यूं, और ये आके यहां पे कुछ टाइम लगाएगा, तो ये यहां पे थ्रेड बस ऐसे ही लिपट रहा है। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से अगर ये मेरा हाथ पिलर है, तो जब ऐसे करेंगे तो इस पिलर पे ये लिपटना शुरू हो जाएगा, यूं लिपट जाएगा, और फाइनली जाके इसमें टक्कर मारेगा एक टाइम पे, ठीक। अब यहां पे ये वाला थ्रेड थोड़ा छोटा है, एक राउंड भी पूरा नहीं हो रहा है ऐसा माना, बट ऐसा मानने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ये 2-3 राउंड भी मान सकते हो आप ऐसे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपने 0 से थीटा नॉट तक किया है, थीटा नॉट हो सकता है 2-3 लपेटे के बाद ही आए, तब भी आंसर वही का वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए इस सिचुएशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट जितनी बार भी मैंने जो बैचेस लेता हूं मैं, जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो इस सवाल को पूछते जरूर हैं आके कि सर इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे जब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो उनका आंसर मैच नहीं करता, ठीक। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए प्रोजेक्टाइल
इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। तो जो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाया वही फंडे इसमें यूज होंगे और वैसा ही करके ये सवाल आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है पार्टिकल इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ओ एन इन एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। अ वर्टिकल लाइन ए बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई 8 फ्रॉम ओ एज शोन इन द फिगर। द ऑब्जेक्ट इज given a horizontal velocity u at some point its motion ceases to be circular and eventually the object passes through the line AB. At the instant of crossing AB its velocity is horizontal. इसकी velocity क्या है? horizontal है। और आपको बताना है कि भाई ये किस तरीके से यहां पे ओके इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब चलिए, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे ये बताने को मिले, जगह मिले, डायग्राम बनाने को जगह मिले। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके भाई यहां लगा लेता हूं ऐसे, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन को पढ़ भी पाऊं और आपको ये भी पता चले कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो मैं पहले एक काम करता हूं, यहां पे ये सिचुएशन बना लेता हूं कि यहां पे हो क्या क्या रहा है। ठीक है, तो भाई यहां पे एक थ्रेड ऐसे है, बात को समझिएगा। तो यहां पे इस जगह पे इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है। ठीक, अब ये एम मास का पार्टिकल है। ओके, ठीक है भाई, इसको इस तरफ दी गई है कुछ वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी दी गई है? यू। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाला जो थ्रेड है ये जाएगा कहां तक? ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये थ्रेड जो है ये भाई यहां तक जाएगा, इस जगह तक। तो अगर मैं इसकी ये वाली चीजें देखूं कि भाई ये यहां हो गया ऐसे और ये वाली चीज हो गई यहां पे ऐसे, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है हमारा। तो यहां से हमने एक थ्रेड लिया और वो थ्रेड यहां तक ऐसे हमने उसको कुछ वेलोसिटी दी, कितनी? यू वेलोसिटी दी। तो वो इस पाथ पे यूं गया ऐसे, और एक जगह ऐसी आई, ठीक है ना, एक जगह ऐसी आई कि ये वहां पे जाके स्लैक हो गया। एक एंगल ऐसा आया, ये मान लीजिए ये वाला एंगल कितना आया? थीटा। तो वहां पे जाके ये स्लैक हो गया। जब ये स्लैक हुआ तो ये अब यहां के बाद प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा यहां के बाद, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा कहीं। अब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब बात को फिर से समझना, हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यहां पे ये हुआ कि भाई अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, यूं, ठीक है, यूं ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, दिस गैप इज L/8। ये वाला गैप L/8 है। अब मुझे L/8 ऐसे ही तो लेना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो L है, इतना L/2 हुआ, ये L/4 हुआ और ये L/8 हुआ, तो ये बड़ा काफी नजदीक सा है। और मुझे इतना पता है कि अगर ये इसको क्रॉस करते हुए हॉरिजॉन्टल है तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो एक्चुअल में तो डायग्राम ये वाला हुआ। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी यहां पे आपका थीटा होगा, और यहां पे ये वाली वेलोसिटी डेफिनेटली v होगी अगर ये u है तो। ठीक है भाई, अब तो हमने बहुत सारी चीजें सीख तो रखी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीख रखी है। अब हमें पता है कि अगर यहां से एंगल थीटा भी बचा हुआ है और यहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, यहां पहुंच के स्ट्रिंग स्लैक होती है यहां पहुंच के, तो इस जगह पे वेलोसिटी डेफिनेटली अंडर रूट एल जी कॉस थीटा होगी, जीरो नहीं होगी। ओके, और यहां पे हमने कितनी वेलोसिटी दी होगी? ये वेलोसिटी दी होगी अंडर रूट 2gl प्लस 3gl कॉस थीटा।
इतनी वेलोसिटी हमने यहां से दी है, ये भी हमें पता है क्योंकि ये ऊपर का एंगल हमने थीटा मान लिया है। चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे अब मुझे पता है कि जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो इतनी होगी और प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना होगा, थीटा। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि यहां पे अगर मैं ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली लाइन, तो ये तो रेंज का हाफ होगा क्योंकि ये तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ है और यहां तक की डिस्टेंस, तो ये रेंज का हाफ होगा, ठीक है ना। तो मैं अगर इस वाली लेंथ को रेंज का हाफ बोलता हूं, तो रेंज को अगर मैं आर बोलता हूं और उसके नीचे यहां 2 लगाता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस आनी चाहिए। तो इस डेटा से वेलोसिटी v एंगल थीटा, रेंज का क्या फॉर्मूला होगा भाई, रेंज का क्या फॉर्मूला होगा, यहां पे रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई g। भाई 2u साइन थीटा बाई जी तो टाइम पीरियड होता है और इंटू ये, लेकिन ये रेंज का फॉर्मूला है और ये क्या है, ये रेंज का आधा है। तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी और बेटा ये वाली डिस्टेंस अगेन बराबर होनी चाहिए यहां पे किसके, क्योंकि ये वाली लेंथ तो L है, ठीक है ना, और ये कितना है, ये L साइन थीटा है और ये L बाई 8 है, तो ये आपकी L साइन थीटा माइनस L बाई 8 के बराबर होना चाहिए। L साइन थीटा माइनस L बाई 8 के ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे इस जो सर्कल है इसको ऐसे बना लेता हूं, इस सर्कल पे ये सब कुछ जा रहा था खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये सिचुएशन थी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, यहां पे आप खुद देखिए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, u हमने यहां माना हुआ है, u स्क्वायर की वैल्यू यहां से साफ साफ पता चलती, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, L साइन थीटा माइनस L बाई 8। बस इस वाली चीज को यहां इस वाले 2 से ये 2 काट दो, तो यहां पे आपकी इक्वेशन आ रही है u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो ये आ गई, इज इक्वल टू L साइन थीटा और माइनस L बाई 8, ये आ गई। अगर आप यहां पे इस u की वैल्यू यहां रख दोगे, और रख दो, बिल्कुल देर मत लगाओ, बिल्कुल भी देर मत लगाओ, इस u स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 2gl प्लस 3gl cos थीटा एंड दिस होल मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाई g एंड इज इक्वल टू L साइन थीटा माइनस L बाई 8। अब आप देखिए इसमें से क्या क्या कटता है, क्या क्या कटेगा, G से G कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ओके। और ये जो इधर वाला L और L है, इससे ये वाला L खत्म, ये वाला L खत्म, ठीक। बहुत प्लेन इक्वेशन आ गई, ये आ गया 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ये 2 आ गया ना, इस 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कॉस थीटा की आ गया, प्लस 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में एक और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जी तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/8, साइन थीटा माइनस 1/8। अब ये जो इक्वेशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये जो इक्वेशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको कॉपी करके इधर की साइड ले आऊं यहां पे और आपको बोलूं कि देखो बेटा यहां पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है। आप चेक कर लो, साइन 30 डिग्री डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/8, ठीक है ना, तो ये 1/2 माइनस 1/8, ठीक है ना, यानी कि 4/8 माइनस 1/8, तो ये वाली चीज तो 3/8 हो गई, ठीक है ना, 30 डिग्री। अब साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कितना,
2 टाइम्स ऑफ √3/2 और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 3 साइन कॉस स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2gl कॉस थीटा। तो यहां पे ये वाली पूरी वैल्यू भी आपकी 3/8 ही आ जाएगी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई करती है, 30 डिग्री। तो बेटा ठीक है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर यहां पे 30 डिग्री सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, ये करेगी इस इक्वेशन को। जब हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आप उसको भी देख लेना। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां पे सेटिस्फाई करेगी और आपको क्या निकालना है, ये वाला u निकालना है, ठीक है ना, ये वाला u निकालना है। तो u की वैल्यू कितनी होगी, ये यही तो चाहता है ना शायद, तो ये बोल रहा है ना, फाइंड u निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको 30 डिग्री डालूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gl प्लस 3gl और cos 30 हो जाता है आपका √3/2। तो अंडर रूट में ही आप gl अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3√3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा u, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा u। कितना आंसर हो गया, ये gl 2 प्लस 3√3/2। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन को आप एक बार अच्छे से और चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस लग रहा है इसमें कि कैलकुलेशन कहीं हमने इधर उधर तो नहीं कर दी है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी ये LG cos थीटा है और हमने क्या किया है, इस वाले u की वैल्यू को ये डाला है। इसके बजाय हमें इस u की वैल्यू को वो वाला u डालना चाहिए था, है ना, LG cos थीटा डालना चाहिए था। राइट 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 राइट, ओके। यहां पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने u की वैल्यू गलत ले ली, ये वाली वैल्यू ले ली, हमें वो वाली वैल्यू लेनी है। यही मैं कह रहा हूं कि ये कुछ मुझे ना सेटिस्फैक्टरी लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, यहां तक तो ठीक है। बट ये वाली जो u स्क्वायर की वैल्यू है एक्चुअल में ये v स्क्वायर की वैल्यू, ये तो ये वाला v आएगा ना यहां पे, वही मिस्टेक हो गई है यहां पे। तो इसको हम सही कर देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज है, जी एज इट इज, यू स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा आपका एल जी और कितना आएगा कॉस थीटा। ओके, तो भाई यहां पे अगेन ये एल जी कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो भाई यहां पे इस वाली चीज को भी थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स देते हैं। यहां पे अभी एल को एज इट इज रख लो, एल यहां रह लो, एल ही इसको ले लो, तो अभी इसको छेड़ेंगे नहीं। तो एल जी ये हो गया, इस वाले जी से अब ये वाला जी हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब ये सेटिस्फाई करेगी और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अब निकल के आएगा यहां पे। तो इस एल से अब एल हटा देते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये कितना आएगा साइन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1/8। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे इसको आप चाहो तो यहां से अब हटा सकते हो। इस इक्वेशन में देखो ये 30 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो ये √3/2, तो ये तो 3/4 हो जाएगा इंटू 1/2 ये हो जाएगा और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, तो दिस इज 3/8 और ये भी आपका 3/8 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ये। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालोगे ये आंसर आ जाएगा और ये सॉल्व करना बड़ा आसान काम था। वही मैं सोच रहा था कि यहां पे कुछ ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो वो मैंने गलती से ये वाली चीज यहां पुट कर दी, ठीक। बट मुझे इतना याद था कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी सॉल्व करके और ये यहां पे आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर फाइनली बन गया और यही आंसर है, ठीक।
तो यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि यहां की जो प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी यूज हो रही है वो यहां वाली वेलोसिटी है, ना कि यहां वाली वेलोसिटी। तो मुझे वो यू स्क्वायर की जगह ये वाला जो यू है इसकी वैल्यू अंडर रूट एल जी और कॉस थीटा लेनी थी। ठीक है, तो इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, तो इस तरीके से ये अटक जाता है। वो मुझे यहां पे थोड़ा रियलाइजेशन हो गया कि ये वाली चीज तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अब ठीक है, ठीक, तो थीटा जैसे 30 डिग्री आया, आपका आंसर फटाफट फटाफट आ गया। राइट, अब इसी टाइप का आप ये देखिए, ये सवाल जेईई एडवांस में आया हुआ था, बिल्कुल इसी के जैसा एक और सवाल है, जो इसी के जैसा बिल्कुल सवाल है जो एक बार फिर आया था, ये फिर एडवांस में आया हुआ सवाल है। इसी टाइप के सवाल यहां पे बनते रहते हैं और आते रहते हैं। देखिए ये कैसा सवाल है, ये सवाल हमको क्या सिखाएगा, ये बात को ध्यान से सुनना है। ये कह रहे हैं पॉइंट मास m connected to one end of inextensible string of length L. Okay. Other end of the string is fixed at a peg. String is free to rotate in vertical plane. Find the minimum velocity given to the mass in horizontal direction so that it hits the peg in its subsequent motion. तो भाई अगेन यहां पे मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। तो इसको यहां लगा देते हैं ताकि हमें डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास सवाल हो गया भाई, है ना। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें एक अलग लेवल पे डिफरेंट काम करना पड़ेगा। तो भाई वो ये कहता है कि यहां पे एक इस तरीके की स्ट्रिंग ली हमने, ऐसे यूं स्ट्रिंग ली, और इसमें नीचे ये m मास बांधा। अब इसको इस तरफ हमने u वेलोसिटी दी, तो ये बड़ी खुशी खुशी यहां पे इस तरीके से सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे क्यों एक सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करने लग गया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहां तक, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, इस जगह तक इसने सर्कुलर पाथ फॉलो किया, यहां तक फॉलो किया, और यहां के बाद कुछ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्टाइल पाथ पे गया और वापस यहीं गिर गया। ठीक है, तो हम चाहें तो थोड़ा सा इसको इधर को ले सकते हैं, कम एंगल ले सकते हैं ये, तो यहां से यहां तक गया ये ऐसे, और इस जगह पहुंच के स्ट्रिंग स्लैक हो गई, और इसने यहीं से प्रोजेक्टाइल पाथ लेके वापस यहीं पे आके ये गिर गया, ये सिचुएशन हुई। तो भाई ये पार्टिकल यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां जाके स्लैकिंग हो गई। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि यहां पे हुआ क्या क्या है ना। एक तो ये वाली सिचुएशन है, वो कह रहा है कि यहां पे कितनी वेलोसिटी दी गई होगी कि ये यूं जाके अपने खुद के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे ही टकरा गया। ओके, अब इस चीज को बहुत ध्यान से आपको फिर से सुनना है। एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये समझ लो कि जो स्लैकिंग हुई है, यहां से जाके स्लैकिंग हुई है, वो इस वाले एंगल पे हुई है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा यहां पे। तो मुझे इतना पता है, सीख के मुझे पता चल रहा है कि इस जगह पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस थीटा होगी। बिल्कुल सही बात है। और यहां पे जो वेलोसिटी दी होगी आपने, वो दी होगी 2gr प्लस 3gr कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इतनी वेलोसिटी यहां दी होगी और यहां पहुंच के ये, अब जब ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में कूदा है तो ये वाला एंगल तो थीटा का थीटा ही रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को मान के यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकता हूं, ठीक है ना। अब भाई ये वाली लेंथ अगर r है, हालांकि इसने l दे रखी है, बट हम इसको क्या ले लेते हैं, हम इसको r ले लेते हैं। तो ये वाली लेंथ अगर r है, ये वाली लेंथ अगर r है, तो आप ये देखिए यहां से यहां मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 से यहां पहुंचते पहुंचते इसको t टाइम हो गया है, t इज इक्वल टू 0 से t टाइम हो गया है। तो यहां पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल वाले पॉइंट के पूरे फंडे लगाऊं इस जगह यहां पे, तो भाई समझ लीजिए ऐसे प्रोजेक्टाइल हो रही है इस पे,
और यहां से एक पार्टिकल को आपने इस तरफ थ्रो कर दिया है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितने एंगल थीटा पे, तो ये जाके यूं पहुंच रहा है, ठीक है ना, यहां पहुंच रहा है ये पार्टिकल। तो आप ये देखो, इसमें यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस ही तो है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसने ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, एल का, भाई ये थीटा, एल का साइन थीटा। तो अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं कि एल जो है, ठीक है ना, अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन बनाऊं कि एल जो है, यहां पे एल जो है, एल का जो साइन थीटा है वो डेफिनेटली इस v का कॉस थीटा, ये जो v है इस v का कॉस थीटा इंटू टी के बराबर होगा। एकदम सही बात है। और v की वैल्यू हमें पता है ये रही। भाई यहां से लेके यहां तक आने में इसको t टाइम लग गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना, और वो v का cos थीटा रहेगी, तो v cos थीटा यहां से यहां तक आ गया ये, तो L sin थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब आप देखो, इसको यहां से यहां तक अगर t टाइम लगा है तो सेकंड इक्वेशन हम लगा सकते हैं, यहां से ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये L है तो ये L cos थीटा वही है, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का L cos थीटा आपका बराबर आ जाएगा। भाई पार्टिकल यहां से यूं चल के यहां आ गया ना, तो ये कितनी है, L cos थीटा हुई, तो माइनस का L cos थीटा इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये वाली वेलोसिटी होगी आपकी v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां से ये वाला t निकालिए और इसमें डाल दीजिए, तो ये तो माइनस का L cos थीटा है ही, और ये v साइन थीटा है। अगर यहां से t निकालूंगा मैं तो L साइन थीटा बाई v cos थीटा हो जाएगा, तो नीचे तो v cos थीटा हो गया और यहां पे L साइन थीटा हो गया। एकदम सही बात है। माइनस का g बाई 2 ये हो गया, और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है? इज इट ओके? अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास इस वाले v की वैल्यू है, इस वाले v की वैल्यू कितनी है, आर जी कॉस थीटा, तो इस v से ये वाला v कट गया, बट यहां पे v का स्क्वायर है और ये l का स्क्वायर है, g बाई साइन थीटा है। पूरा का पूरा आपके पास एकदम सब कुछ L और R एक ही है, L और R यहां पे सेम टू सेम है, तो यहां पे आप चाहो तो इस वाले L से ये वाला L जो है ना, थ्रो आउट L, यहां से एक L ये कट गया, और इस v स्क्वायर की वैल्यू अगर आप डालोगे तो ये L g cos थीटा होगा। तो इस v स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो यहां पे L g, तो एक L से ऊपर वाला L भी कट जाएगा और नीचे केवल g आ जाएगा, g से g कट जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, तो नीचे cos क्यूब थीटा आ जाएगा। तो यहां पे माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, और माइनस का, आप खुद ही सोचो, जब हम इस v स्क्वायर की वैल्यू L g कॉस थीटा रखेंगे तो नीचे एक कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, g से ये वाला g कट जाएगा, L से L कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को ऑन सॉल्विंग आपकी वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू √2 सेटिस्फाई कर जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू √2 यहां पे इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। अब tan थीटा अगर √2 है, ठीक है भाई, tan थीटा अगर √2 है तो ये √2 होगा, ये 1 होगा, और ये होगा आपका √3। तो यहां पे अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा आ जाएगा 1 बाई √3। भाई अगर tan थीटा √2 है तो √2 बाई 1 तो ये हुआ, और ये आएगा √3, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये √3 है, तो cos थीटा 1 बाई √3 आएगा। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालू यहां पे, ये वाली, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है कि कितनी वेलोसिटी हमने मिनिमम वेलोसिटी दी है, वो यही चाहता है ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में यही चाहता है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द मास, जो हमने मिनिमम वेलोसिटी दी है किसी मास को वो निकालनी है, और यही तो निकालनी है हमें। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gl
प्लस 3GL कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया? 1/√3। कॉस थीटा ये आ गया, तो आप खुद ही सोचिए, ये √3 आ गया, तो अंडर रूट में GL तो कॉमन आ गया और 2 प्लस √3 यहां पे ये आ गया। मुझे अभी भी इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक बार अगर इसका आंसर चेक करें तो क्या आता है आंसर? √GL इंटू 2 प्लस √3। तो ये आ गया √GL इंटू 2 प्लस, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल, ये दोनों वो सवाल हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रोजेक्टाइल जो मतलब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्टाइल वाला केस है, वो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो हमें इस चीज में एक्सपर्ट होना है, और बहुत छोटे छोटे सवाल करिए पहले, फिर थोड़े अच्छे वाले, और फिर इस टाइप के सवाल करिए। बड़ा आसान होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन अगर एडवांस में आता है तो। और बहुत सारे लोग 99% जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सवाल को करके आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि हम पूरे प्रोजेक्टाइल के ही फंडे लगा रहे हैं। ये टाइप से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख के सॉल्व किया है हमने यहां पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख के सॉल्व किया है हमने यहां पे, उससे ये चीज आ जाती है। एक सवाल और देखिए, ये वाला सवाल देखिए आप यहां पे, ठीक है। इस वाले सवाल को देखिए, ये वाले सवाल में आपको जरूरत पड़ती है 3D इमेजिनेशन की, जबकि सवाल में बहुत ज्यादा कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट 3D इमेजिनेशन बड़ी अच्छे वाली चाहिए होती है। 3D इमेजिनेशन बड़ी अच्छी वाली चाहिए होती है, ठीक है। देखिएगा किस तरीके की इसमें इमेजिनेशन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल रिंग्स which can slide along the rod are kept near the midpoint of a smooth rod of length 2L. The rod is rotated with constant angular velocity omega about vertical axis passing through its center. इसके सेंटर से पास होने वाला इसके अबाउट घूमती है। चलिए, द रॉड इज एट अ हाइट h, ये रॉड जो है ना h हाइट पे है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से h हाइट पे है। फाइंड the distance between the points on the ground where the rings will fall after leaving. तो जब ये इस पे रिंग्स ऐसे बाहर की, जब ये ऐसे घूमती है तो रिंग बाहर की तरफ खिसकती जाती है और एक टाइम से यहां से जंप कर जाती है। तो जब ये रिंग्स जंप करती हैं, ठीक है ना, तो ये कहां ड्रॉप होती है, उस डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, जो इन रिंग्स के बीच की डिस्टेंस आती है उसकी वैल्यू बतानी है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, बताना क्या है। तो ये वाला सवाल हमें चाहिए कि हम इसकी पूरा डायग्राम अच्छे से बनाएं। तो इसका डायग्राम अगर अच्छे से बनाना है तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो इसको मैं छोटा करके यहां चिपका देता हूं, ठीक है ना, ताकि मुझे ये पता रहे कि हमें क्या करना। तो जो पिछला वाला पेज है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज है, कहीं नहीं जा रहा है। इसको थोड़ा और बेटर समझाने के लिए यहां पे मैंने एक जगह क्रिएट की, तो बात को समझना है, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये कह रहे हैं कि इस जगह पे एक पिलर है ऐसे, ये रहा पिलर, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो पिलर है, नो डाउट इस पिलर पे, ठीक है ना, इस पिलर पे ये रॉड ऐसे लगी हुई है, ओके। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये रॉड ऐसे घूम रही है, तो ये वाली रॉड यूं होगी अभी, ऐसे ऐसे होगी अभी ये रॉड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाली रॉड ऐसे होगी, ठीक है। यहां पे ये वाले इसके एंड्स हैं रॉड के, और इसके अबाउट ये ऐसे
घूम रही है यूं। तो रॉड जो है ना ये ऐसे घूम रही है। अब बात को ना समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है ना, इस तरीके से। अगर मैं यहां पे इस जगह पे एक सर्कल बनाऊं ऐसे करके, यूं, तो इसी सर्कल में ये रॉड घूम रही है एक्चुअल में। ये रॉड जो घूम रही है ये इसी सर्कल में घूम रही है। ऐसे घूम रही है ये वाली रॉड, दिख रही है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, इस रॉड का एक एंड तो यहां पे है और एक एंड यहां पे, और ये इसका सेंटर है, और ये इस एक्सिस के अबाउट यूं घूम रही है, ठीक है ना। अब जो ये वाला सर्कल है ये एज इट इज सर्कल भाई नीचे भी होगा, यहां पे, यहां दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। और ये यहां पे ऐसे होगा। तो यही वाला सर्कल जिसमें ये रॉड घूम रही है, यही वाला सर्कल बिल्कुल नीचे है। एकदम परफेक्ट बात है। और मुझे साफ साफ दिख भी रहा है कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, और वो वाला पॉइंट उस वाले पॉइंट के अभी बिल्कुल ऊपर है ये। और इनकी जो इसकी शैडो है, जो इसकी शैडो है वो इन दोनों को ऐसे मीट भी करा रही है, बिल्कुल। इमेजिनेशन तो आ गई। तो जब ये एक्सिस, जब ये रॉड, ठीक है ना, जब ये वाली रॉड, तो ये चीज इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, ये चीज यूं घूम रही है इसके अबाउट, तो रॉड भी ऐसे घूम रही है। तो भाई यहां पे क्या है, दो रिंग्स हैं जो यहां पे सेंटर पे रखी हुई थी ऐसे यूं। तो जैसे जैसे ये घूमेगी ओमेगा से, ये रिंग बाहर की तरफ खिसकती जा रही है ऐसे। तो ये रिंग बिल्कुल अब एंड वाले पॉइंट पे पहुंच गई है, ये इधर एंड पे पहुंच गई है, ये इधर एंड पे पहुंच गई है। तो भाई ये रॉड तो ऐसे घूम रही है, ये रॉड ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। समझ लीजिए यहां पे ये रॉड जो है, आप ये कह सकते हो कि भाई ये वाली रॉड, तो अगर ये रॉड ऐसे है ना यूं, यूं, ये रॉड तो ऐसे घूम रही है यूं, ऐसे। और ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स जो हैं, ये रिंग्स इसमें से, जैसे ये रॉड तो ऐसे घूम रही है, ये रिंग्स हैं, ये रिंग्स ऐसे बाहर की तरफ निकलती जा रही हैं। तो जब ये ऐसे जंप मारेंगी यूं, तो एक तो इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ऊपर से रॉड जो है, भाई रॉड ऐसे भी तो घूम रही है ना यूं, यूं, रॉड ऐसे भी घूम रही है ऐसे, अरे बाप रे। तो ये यू भी जाएगी और आगे भी जाएगी। तो आई होप ये जंप जो आपने रियलिस्टिक जंप देखा है, इसी से आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये किस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे रॉड ऐसे घूमती चली जाएगी, ऐसे यू थोड़ा तेज घूमेगी, और ये तेज घूमते घूमते ये जो रिंग है, ये रिंग जो है ना घूमते घूमते ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। तो एक तो रॉड के अलोंग वेलोसिटी होगी, ऊपर से रॉड के साथ यूं घूम रही, तो रॉड के परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी होगी। तो इस रिंग पे जब ये बाहर जंप करेगी, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक तो इस तरफ होगी, है ना बेटा, एक तो इस तरफ होगी, और एक ऐसे घूमने की वजह से उस तरफ होगी। तो ये इधर और इधर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, इनके बीच में कहीं जाएगी, ठीक है ना, इनके बीच में कहीं जाएगी ये, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करता हूं मैं। तो ये वाली जो रॉड है, ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, तो जब ये वाली रिंग, स्मॉल रिंग्स है वैसे भी, तो जब ये जंप करेंगी तो इनके पास एक वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, और एक जब ये ऐसे घूम रहा है तो एक वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगी। जब ये वाली जंप करेगी तो उसके पास भी एक वेलोसिटी उस तरफ होगी, और एक उस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगी वेलोसिटी। तो जब ये वाली रॉड्स जो हैं, इस वाली रॉड पे से ये चीज, ये जो आपकी रिंग्स हैं, ये जंप करेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये समझ लो
ये ऐसे। तो आप ये देखो, जब ये जंप करेंगी ऐसे, तो भाई मुझे इतना पता है कि ये वाली जो रिंग है ये ऐसे भी जंप करेगी और यू भी जंप करेगी, ठीक है ना। तो बहुत सोचने वाली बात है यहां पे। तो अगर ये वाली, हम ये वाला सर्कल भी हम ऐसे ही लेते हैं, इसको समझना बात को, है ना, ध्यान से। ये वाला सर्कल हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे। तो ये वाला सर्कल हम ऐसे ले लेते हैं। आप ये देखो, जब यहां पे ये जंप करेगी, यानी कि ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे ले लूं, यूं ऐसे, ठीक है ना, और ये रॉड की इसकी वेलोसिटी कैसे है, तो हमें इतना पता है कि यहां पे इसका टेंजेंट इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा। बट ये जब जंप करेगी तो ये इनके बीच की वेलोसिटी पे जंप, तो ये जब जंप करेगी तो यहां कहीं गिरेगी आके ऐसे, यहां से यूं जंप करके यहां गिरेगी। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, समझ में आ रहा है। तो ये वाली जंप जब करेगी, ये वाली चीज, तो ये वाली चीज यहां पे जंप करेगी इस जगह पे कहीं। आई होप बात समझ में आई होगी, क्लैरिटी के साथ समझ में आई होगी। तो ये आपका, ये जो है, ये यहां पे आपका ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये वाला, ये मोशन कैसा हो गया, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये वाला मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो ये जो रिंग है ना, ये यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी और यहां गिरेगी। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसकी जब हम टॉप व्यू बनाएंगे, भाई रॉड में तो रिंग ऐसे जाएगी, तो ये यहां से यूं गिरेगी, ऐसे ही वो वाली उधर की साइड गिर जाएगी, ठीक है ना, वो वाली उधर की साइड गिर जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है डिस्टेंस, कौन सी, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है ये। तो अगर ये लेंथ मेरे को मिल गई L, तो बस मैं आंसर जो हमारा होगा वो आंसर होगा 2L, क्योंकि एक तो यहां गिरी है, एक उसी तरफ वहां गिरेगी, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी हमारी 2L आंसर हो जाएगा। बट ये L हमें मिलना चाहिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। इस बात को बहुत ध्यान से अब समझना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या है। चलिए, सबसे पहली चीज तो मैंने क्या इसको एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगा दिया है, उतना टाइम मुझे नहीं लगाना चाहिए था। पहले तो ये देखो कि जब ये रॉड पे ऐसे खिसकते खिसकते यहां कहीं पहुंचेगी, तो मान लो यहां से x डिस्टेंस पे पहुंच गई है ये, तो जब ये रॉड पे से ऐसे खिसकते खिसकते यहां पहुंच रही है, तो इसका जब मैं FBD बनाऊंगा, तो ये वाली डिस्टेंस तो x है, तो मान लो इसकी स्पीड है v, उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, उस तरफ जा रही है ये। तो भाई यहां से ये वाली चीज की जो यहां से ये वाला एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे, तो रिंग जब बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बाहर की तरफ, वो कितना होगा, एक्सेलरेशन जो बाहर की तरफ होगा वो होगा x इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वाला x इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, बिल्कुल x ओमेगा स्क्वायर होगा बाहर की तरफ। और ये जो वेलोसिटी है जिससे ये बाहर की तरफ चल रही है, ये x है, ये आपका dv बाई v dv बाई dx लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो v dv बाई dx। तो v dv बाई dx आपका x ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। भाई ये फॉर्मूला यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम आता है। ये वाली डिस्टेंस x है, तो इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ अगर v होगी, तो इसका एक्सेलरेशन बाहर की तरफ कितना होगा, v dv बाई dx। और वो एक्सेलरेशन तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, x ओमेगा स्क्वायर होगा। तो भाई v dv को तो इधर ले आओ और ओमेगा स्क्वायर x नीचे वाले dx को ले जाओ इधर, और इन दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके लेंथ कितनी है 2L, L लेंथ तक। भाई ये वाली मुझे कुछ और लेनी पड़ेगी, फिर ये वाली चीज मुझे d लेनी पड़ेगी। ये तो 0 से L तक, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी 0 से लेके v हो जाती है। तो यहां तो वेलोसिटी v स्क्वायर बाई 2 हो गई, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा L। तो ये भाई बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे पास वो वेलोसिटी आ गई जो इस तरफ कूदते टाइम आएगी। तो भाई ये वाली वेलोसिटी आएगी ओमेगा L, ओके। एंड कोइंसिडेंटली ये वाली वेलोसिटी भी
ओमेगा एल ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये तो ओमेगा से घूम रही है और ये वाली लेंथ एल है, तो ये वाली वेलोसिटी तो ओमेगा एल होगी। यानी कि जब ये जंप करेगी, ये वाला पार्टिकल जंप करेगा यहां से यहां तक, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ओमेगा एल होगा, ये वाला कंपोनेंट ओमेगा एल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब अगर मैं केवल इस वाले पार्टिकल को जंप कराऊं, केवल इस वाले को, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये वाला यहां कहीं जंप करेगा और ये वाला यहां कहीं जंप करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये वाला। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, राइट? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, ठीक है ना। उसको इमेजिन करने की अभी जरूरत, क्योंकि हम डायग्राम भी 100% परफेक्ट कभी कभी नहीं बना पाते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अब ये देखो, इसको यहां से लेकर नीचे तक जंप करने में टाइम कितना लगता है? तो भाई ये वाली हाइट कितनी दे रखी है उसने? h दे रखी है। तो जंप करने का टाइम होगा √2h/g। यहां से लेके यहां तक जंप करने, भाई प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप तो ये बताओ कि इस तरफ ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली, तो डेफिनेटली ये वाली वेलोसिटी कितनी हुई? ओमेगा एल इंटू टी इतनी हुई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? जो यहां पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मान लो ये मतलब इस तरफ जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली ये, तो भाई ये वाली डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी ओमेगा एल ही है, और ये वाली वेलोसिटी हमेशा ओमेगा एल रहेगी। ये वाली लेंथ भी आपकी कितनी रहेगी? ये भी ओमेगा एल इंटू टी ही रहेगी। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस इतनी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली थोड़ा परफेक्शन के साथ नहीं बना है, बट इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, ठीक है ना भाई। ये यहां कहीं जंप करेगा, ये यहां पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये तो आप खुद सोचो, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, तो इसको मैं एक तरीके से और भी बता सकता हूं, ठीक है ना। कैसे? वो इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि ये एक सर्कल है और यही एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं यहां पे, इसी सर्कल को हम एक बड़ा सर्कल भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अंदर वाला सर्कल है और ये आपका ये बाहर वाला सर्कल है, ठीक है। अब बात को समझना है कि टॉप व्यू देख रहे हैं हम। ये ठीक है ना, तो बात को समझना है। ये जो रिंग्स हैं ये यहां से जंप हुई थी, तो जब ये वाली रॉड ऐसे थी और ये रिंग ऐसे थी, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा एल। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा एल, ठीक है ना। तो ये चलेगा इस तरफ, तो ये जंप जब कर रहा है तो ये यहां कहीं जंप कर रहा है। एक्चुअल में जब ये वाली चीज जंप करेगी ये यहां जंप करेगी, ये वाली चीज जंप करेगी यहां जंप करेगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है। अब ये वाली लेंथ तो उसने बोली है कि रॉड की लेंथ तो एल है, ठीक है ना। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा एल, ये भी ओमेगा एल, और टाइम, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ओमेगा एल इंटू टी हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ओमेगा एल इंटू टी हो गई। तो अब मुझे क्या करना है? तो ये जो पार्टिकल आके गिरेगा वो यहां कहीं आके गिरेगा, ये, और ये सेंटर है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस पता करनी है? हमें यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, यहां तक की। तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर लूं, उसका डबल ही आंसर है। तो आप खुद सोचो, एल तो ये है और ये ओमेगा एल इंटू टी है, तो एल प्लस ओमेगा एल इंटू टी, ये वाली लेंथ तो ये वाली हो गई ओमेगा एल इंटू टी, और एल ये हो गई, तो ये टोटल लेंथ ये वाली होगी। तो ये लेंथ कितनी होगी? ये तो सी मान लो और ये पी मान लो, तो लेंथ कौन सी? सी पी। सी से लेके पी तक की लेंथ क्या होगी? और इसका स्क्वायर और कर दो, तो प्लस ओमेगा एल इंटू टी का, ओमेगा एल इंटू टी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका अंडर रूट कर दो। ये तो अगर मैं ओमेगा एल इंटू टी को वाई मानता हूं, ठीक है ना, तो इसको मैं वाई मानता हूं, तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। तो दिस इज एल प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये सीपी होगी। तो हमारी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, पूरी की पूरी डिस्टेंस, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल प्लस
वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जहां पे जो वाई है दैट इज ओमेगा एल इंटू टी है, यानी कि ओमेगा एल और अंडर रूट 2h बाई जी, ये होगी। ये आपका आंसर बन रहा है, ये आपका आंसर है। एक्चुअल में आंसर तो ये वाला है, ठीक है ना। तो इसमें ये y जो है ना, y की वैल्यू दी गई है ओमेगा एल इंटू टी, यानी कि ओमेगा एल अंडर रूट ये। तो ये आपका इस तरीके का 3D इमेजिनेशन का सवाल है जो मैंने यहां पे आपको इमेजिन करवाया है, ठीक है ना। भाई यहां से जंप करके एकदम भागेगी ऐसे और यहां गिरेगी, और आपको यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंसेस चाहिए होंगी। ये वाली डिस्टेंस भी ओमेगा एल इंटू टी होगी और ये वाली डिस्टेंस भी होगी, तो यहां पे गिरेगी, तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, बट ऐसा ही है, राइट। तो चलिए बच्चों, ये वाला सवाल आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। इसका एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्या है हमारा आंसर, मैच किया कि नहीं किया। इसका आंसर है 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एक्चुअल में एक्स और वाई दोनों ओमेगा एल इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, यही आंसर है भाई। हमने एक्स और वाई दोनों सेम ले लिए, तो हमने आंसर क्या दिया, हमने दिया है y प्लस एल का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो दिया है। क्योंकि इस x और y को दोनों को सेम ले रहा है, तो y का स्क्वायर प्लस y प्लस एल का स्क्वायर, तो y प्लस एल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट ये, और x और y की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा एल इंटू टी। तो एकदम सही आंसर है हमारा, हमने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। x और y दोनों बराबर, मैंने दोनों को y ले लिया, ये भी y है और ये भी y है, ठीक। बस हमें ये वाली चीज पता करनी थी कि ये वाली वेलोसिटी कितनी बनेगी, तो ये ओमेगा एल बनेगी, और ये तो कोइंसिडेंटली ओमेगा एल ही होगी ये वाली। तो जब ये जंप करेंगी नीचे तो इस तरीके से आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। चलिए ठीक है, लंबा तो हो गया क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, एक सवाल और देखते हैं जो कि बड़ा आसान है, बट जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। इससे एक आपको कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है ना। ये वाला सवाल देखिएगा, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा यहां पे। ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल हमें ये कहता है, ठीक है, ये राउंड ऐसे होना चाहिए यूं, ठीक है। तो भाई यहां पे अगर इस सवाल को देखा जाए, ये तो ये सवाल हमें ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है ये सवाल हमें ये कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मेटालिक चेन इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड मास m, ये चेन है, इसका मास m है और लेंथ l है, रोटेट्स एट द रेट ऑफ n रेवोल्यूशन पर सेकेंड, n रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 2 पाई इंटू n, इतना रेडियन पर सेकेंड, ये इसका ओमेगा हो गया, ओके। तो ये ऐसे घूम रही है और इसका मास कितना है m और लेंथ कितनी है l। तो अगर इसकी टोटल लेंथ l है तो 2 पाई r की वैल्यू यहां पे l होगी, तो रेडियस कितनी बनेगी भाई, रेडियस बनेगी l अपॉन 2 पाई, ये इसकी रेडियस बनेगी। तो भाई जब ये घूम रही है चेन, तो इसकी रेडियस कितनी है r, और ये ऐसे कितने से घूम रही है, ओमेगा से। तो ओमेगा की वैल्यू ये रही और r की वैल्यू ये रही। अब ये क्या कहता है कि इसका मास है m, ओके, ठीक है। तो ये सर्कल में घूम रही है, ऐसे यूं सर्कल में घूम रही है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। मेटालिक यूनिफॉर्म चेन लेंथ रोटेट्स द रेट ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, फाइंड द टेंशन T इन द चेन। अब इस चेन में टेंशन बताना है, तो भाई टेंशन का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन करती है बॉडी, मान लो ये कोई बॉडी है ऐसे, ये और ये बॉडी अपनी किसी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लो ये एक्सिस है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, यूं ओमेगा से, ऐसे ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसके हर पार्ट पे, जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट ले लो आप, यहां पे एक एलिमेंट ले लो छोटा सा, तो इसके इस एलिमेंट पे, यहां पे इस एलिमेंट पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अगर इसका मास dm है तो ये फोर्स लगेगा dm इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ये वाली लेंथ होगी इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतना फोर्स बाहर। अब इसके सामने जो पॉइंट होगा उस पे भी बाहर की तरफ यही लगेगा, dm इंटू आर ओमेगा स्क्वायर।
अब ये वाला अगर एलिमेंट लोगे तो भाई इस वाले एलिमेंट पे भी फोर्स बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। कैसे? बाहर की तरफ। कौन सा? dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इस वाले एलिमेंट, जो ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट पे भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से इस रिंग को अगर ये ओमेगा से घूमेगी तो हर पॉइंट को बाहर की तरफ खींचा जा रहा होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं, अगर इन फोर्सेस का आप वेक्टर सम करते हो तो वो तो जीरो आएगा, वेक्टर सम करते हो। लेकिन इन फोर्सेस का स्केलर सम करते हो, यानी कि केवल वैल्यू को ऐड करते हो, तो वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इन सारे फोर्सेस का स्केलर सम करने का मतलब क्या है? dm r ओमेगा स्क्वायर प्लस dm r ओमेगा स्क्वायर प्लस dm r ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाओ। तो आप देखो, आपने सारे फोर्सेस को स्केलरली जोड़ दिया, यानी कि वैल्यू वैल्यू जोड़, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, हर फोर्स को जोड़ दिया। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा? अब इसमें आप देखो dm प्लस dm एंड सो ऑन, और साथ में क्या आएगा? r ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो dm प्लस dm ये पूरा m हो गया। तो दिस इज m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्सेस का स्केलर सम हो गया। ठीक, तो रूल ये कहता है कि इसमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी? जितना भी फोर्सेस का स्केलर सम आएगा, दैट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये टेंशन का फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला आपको फॉर एवर याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको फॉर एवर याद रखना है। यानी कि कोई भी सर्कल में अगर घूम रही है चेन या रिंग या कुछ भी, और वो ओमेगा से घूम रही है, तो उसकी पूरी बॉडी में एक टेंशन आ जाएगी खिंचाव की वजह से। ठीक है ना? उस टेंशन का फॉर्मूला होगा, उस पे बाहर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उन सब का स्केलर सम डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब ये टेंशन अगर मैं निकालूंगा तो फोर्सेस का स्केलर सम कितना आ गया? m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इनकी वैल्यू रखते चले जाइए। तो m तो एज इट इज, r की वैल्यू क्या रखोगे? l अपॉन 2 पाई। ये r की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू रखोगे क्या? 2 पाई n। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई। तो नीचे एक 2 पाई की मल्टीप्लाई और कर दीजिए। ठीक है ना? तो यहां पे ये जो टेंशन है ये कितना आ जाएगा? देखो, इस 2 पाई और इस 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर खत्म, तो यहां टेंशन की वैल्यू हो गई एम एल एन स्क्वायर। तो भाई टेंशन की वैल्यू आ गई एम एल और एन स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, और शायद यही आंसर भी है, एम एल एन स्क्वायर, यही आंसर भी है। तो बेटा ये वाला सवाल भी अपने आप में एक लीजेंडरी सवाल है, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई भी चीज अगर सर्कल में ऐसे घूम रही है तो उसके हर पॉइंट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको अगर स्केलरली आप जोड़ लो तो उसका स्केलर सम निकल जाएगा। उसको 2 पाई से डिवाइड कर लो, उसको 2 पाई से डिवाइड कर लो, तो इसमें टेंशन आ जाती है। ऑलवेज ऐसा ही होगा। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे चार्ज दे दिया जाता है, सेंटर में एक चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाता है, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगने लगता है, उसमें भी टेंशन आ जाती है। वहां भी आपको बाहर लगने वाले फोर्सेस का स्केलर सम निकालना है और 2 पाई से डिवाइड करना है, वहां पे भी आंसर इसी से आ जाएगा। ठीक है? तो आई होप बेटा यहां पे इतना सवाल हमने कर लिए, इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन के ही कुछ सवालों को आपको करना भी है। ठीक है ना? मैं एडवाइस दूंगा, आप इर्डो के अच्छे अच्छे सवाल करिए। ठीक है ना? एचसीवी के एंड के, एक्सरसाइज की एंड के लगभग 30% सवाल करिए। ठीक है? वहां भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं। और जो आपको पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, ठीक है ना, उसमें एडवांस वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें ये मिला हुआ है। और बच्चों यहां पे डीपीपी है जो आपको ऐप पे मिल जाएगी। सॉरी, तो ये आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगी, आप इसको ट्राई करिए। तो बहुत सारा काम है, उसको करके आप अपना एडवांस के लिए बिल्डअप कर सकते हो। और बच्चों इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, यानी कि आपकी जो भी स्टडी मटेरियल है आपको, वो पीडब्ल्यू ऐप पे आप जाओगे तो पेन किलर के नाम से ही एक कोर्स क्रिएट हो रखा है, उसी में सारी आपको इसकी पीडीएफ और डीपीपी सब मिल जाएगी, वहां से लेके आप
अपना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।